मेरा सवाल सीधा सा यह है कि अगर 32 देश ऐसे हैं जहां पर सेम सेक्स को मान्यता प्राप्त है, यानी कि उसे माना जाता है, जहां पर लगभग 2 करोड़ की आबादी रहती है, विच इज 1/4, तो फिर क्या हम भारत में रहते हुए इसकी तरफ सोच सकते हैं जहां पर बराबरी का अधिकार भी मिले और संविधान के हिसाब से देश भी चले? शास्त्री जी देखिए पूर्णिमा बहन, बात यह है कि जहां हम 16 संस्कारों की बात करते हैं, वह 16 संस्कार केवल और केवल भारत में हैं। जहां हम गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि क्रिया तक और विवाह को भी संस्कार मानते हैं, जातक कर्म को संस्कार है, चूड़ाकरण यह भी संस्कार है, उसी प्रकार से 16 संस्कारों में विवाह भी एक संस्कार है। हमारे शास्त्रों के अनुसार विवाह केवल संतान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। विवाह का और दूसरा लक्ष्य है कि सृष्टि की वृद्धि करना, परमात्मा के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा रचित की गई सृष्टि का विस्तार करना, यह है। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी मनोरंजन के लिए विवाह करना या शारीरिक संबंध करना पाप बतलाया है। जो मनोरंजन के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं। शास्त्री जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपने जो कहा उसी से काउंटर क्वेश्चन है। आप कहते हैं कि विवाह का सीधे सीधे मकसद ये है कि संतान पैदा की जा सके। ठीक है, तो फिर संतान अगर कोई पैदा करता है, फिर वो 8 करे या 10 करे, फिर उसको छोड़ दीजिए। जब जनसंख्या वृद्धि की बात आती है तो आपके अपने अलग तर्क हो जाते हैं और फिर उसके बाद आप इस्लाम को कोसने लगते हैं और आप कहते हैं कि भाई इनके समाज में तो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर दिए जाते हैं। अगर मकसद ही वही है तो होने दीजिए फिर। नहीं, यहाँ पर मैं बात आपको दूसरी कह रहा हूँ। संतान उत्पन्न अधिक से अधिक हो, यह उस आवश्यकता के अनुसार है। सृष्टि की जिस समय रचना हुई, उस समय सृष्टि की रचना के लिए संतान की अधिक आवश्यकता थी, लेकिन कल्प भेद के अनुसार वर्तमान समय में इतनी अधिक सृष्टि की रचना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सृष्टि परिपूर्ण हो चुकी है। ये तो इस समय वंश ये वृद्धि कौन के तय लिए करता है? ये कौन तय करता है शास्त्री जी? जबीरुल कादरी, यही सवाल मेरा आप ही से है और उस सवाल को मैं दोहरा भी देती हूँ। 32 देश, लगभग 2 करोड़ की वहां पर आबादी, 1/4। लेकिन जब हम बात करते हैं अधिकारों की, हम कहते हैं कि देश किससे चलेगा? देश धर्म से तो चलेगा नहीं, देश संविधान से चलेगा। संविधान बराबरी के अधिकार की बात करता है और उस बराबरी के अधिकार में वो तमाम मुद्दे आते हैं जो सेम सेक्स मैरिज में फंस जाते हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी का मुद्दा होता है, गोद लेने का मुद्दा होता है, सेरोगेसी का अधिकार होता है, या जॉइंट अकाउंट का मामला, या फिर उत्तराधिकार का मामला। जब उनको ये अधिकार मिल नहीं रहे जो कि संविधान में शामिल किए गए हैं, सबको मिले, तो हम इस बराबरी के अधिकार पर बट क्यों जाते हैं जब सेम सेक्स मैरिज की बात आती है? देखिए मैडम, सेक्स की ये जो बात चल रही है, जैसे कि अभी हमारे गुरुजी ने कहा, जब कोई हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में और कुरान में भी ये है, सुनासा मसला रुबा, वो एक अलग चीज़ है। सुनासा क्या, रुबा क्या, वो वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ शादी जो निकाह होता है और इस तरीके से जो साली शंबत, जिसको हम लोग आजकल आई लव यू, प्यार, मोहब्बत, गले, इस तरह के हमारे मज़हब में बिल्कुल सख्त तरीन मुमानत है। अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, अगर तुम चाहते हो तो उसको तुम निकाह करो, अपनी बीबी बनाओ, पूरे जीवन उसको रखो, सारे हुकूक दो उसको। जो एक मलका होती है, जिस तरीके से सारे हुकूक दो, अपनी उसको प्यार दो, मोहब्बत दो, घर दो, दुकान दो, कपड़ा दो, खाने के लिए, पीने के लिए, चरने के लिए, ज़िंदगी की जो तमाम आशाइश हैं, जो आराम है, निकाह करने के बाद जो एक मलका, एक मालिका बन करके आती है, वो आए, वो उसको स्वीकार करो। और रहा इस तरीके से कि 4 घंटे लब के जरिए या इस तरीके से, मजहब इस्लाम में इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसमें 2 बातें, जब आप ये कहते हैं तो मेरे जहन में इसमें 2 बातें आती हैं। आपने कहा बीवी बनाइए, अधिकार दीजिए, फिर इसमें 4 बीवी रखने का भी अधिकार दे देते हैं आप लोग, लेकिन आप 4 बीवी दे देते हैं रखने का अधिकार। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि बाकी उन देशों का, अरब कंट्रीज का क्या करेंगे जहां पर सेम सेक्स मैरिज अलाउड है? वहां पर भी तो मुस्लिम रहते हैं, वो भी इस्लाम के हिसाब से चलते हैं। उनका इस्लाम अलग और आपका इस्लाम अलग तो नहीं? पूरी दुनिया का इस्लाम मैडम एक ही है। मैंने पहले भी आपके साथ एक दो डिबेट में भी कहा, मजहब इस्लाम जब से पैदा हुआ है और कयामत तक एक ही है। अगर कोई उसका मानने वाला या उसका चाहने वाला कि मैं मजहब इस्लाम को मानता हूं, तो मजहब इस्लाम की हक्कानियत, इरफानियत, जाज़बियत, सदाकत पे कोई हर्फ आने वाला नहीं है। लेकिन उसके मानने वाले
कुछ भी करते हैं तो मजहब इस्लाम की हक्कानियत पर कोई असर नहीं आगा, गुनाहगार मानने वाले होंगे। अच्छा, अब कुल रहा- मिलाकर आपकी कादरी एक साहब, बात का कुल और मैं मिलाकर जवाब दे दूं। कादरी साहब आपने कहा 12%, नहीं वो अलग बात हो गई, वो तो एक एडिशनल था। नहीं लोगों को सुनिए, पता चल जाए। नहीं मैं बताती हूँ, हाँ। आप उसका जवाब दे दीजिएगा, समय रहेगा तो आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। मैं तो आंकड़ों पर बात कर रही हूँ। देखिए 12% ऐसी पॉपुलेशन है जो कि एलजीबी कम्युनिटी से आती है। अब वो 12% जो है वो धर्म के हिसाब से तो है नहीं, वो दोनों धर्मों में होगी, यानी कि वो इस्लाम में भी शामिल है। तो ऐसे में वो 12% अपने अधिकार से वंचित क्यों रहे जो उनको संविधान के हिसाब से मिलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सेक्स चॉइस अलग है। देखिए, हमारा हिंदुस्तान का प्यारे, अच्छे, इकलौते, शानदार, जवां हिंदुस्तान का संविधान को हम भी मानते हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर वो मुसलमान होकर के मजहब इस्लाम में रह करके हिंदुस्तान के संविधान की आधार पर, बुनियाद पर, हक के ऊपर जिंदगी गुजारता है, चाहे वो 2% हो या 3% हो, वो अगर मजहब इस्लाम को फॉलो करते हैं तो वो निकाह करें। सेक्स की तो कोई हकीकत है ही नहीं कि इस तरीके से सेक्स करे बाद में, ये हराम 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 है। मतलब आप जियो और जीने दो के कॉन्सेप्ट से बहुत दूर हैं। मतलब आप किसी को जियो और जीने दो के कॉन्सेप्ट से बहुत दूर है, वो अपने हिसाब से नहीं जी सकते। लेकिन वहां वो की स्थिति तो है ना कादरी साहब, आप वहां वो की स्थिति तो है ना, क्लैरिटी तो है नहीं। ठीक,